हमें एसक्यूएल डेटाबेस सपोर्ट मिलता है एंड्रॉइड के अंदर, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो इट इज लिंक। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको नोट्स जो बनाते रहना है, अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप उस नोट्स को देख सकते हो। ठीक है, एंड्रॉइड के अंदर भी बना सकते हो या फिर किसी के भी अंदर आपको अलग बनाना है तो अलग भी बना सकते हो। एक मिनट, हाँ, एक मिनट वेट करना, मैं बस कनेक्ट कर लेता हूँ ये। एक मिनट, ठीक है। मैंने सेम स्क्रीन। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले डेटाबेस को एग्जीक्यूट करने के लिए डेटाबेस के बारे में डिस्कस करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट डीबीएमएस। आपको सब्जेक्ट भी रहा होगा डीबीएमएस, बराबर है? हाँ। तो यहाँ यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हमें कुछ नहीं पता है। डीबीएमएस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है डीबीएमएस, इसका फुल फॉर्म मत बताना। डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, है ना? हाँ। हाँ, क्या होता है डीबीएमएस? गलत भी होता है तो कोई प्रॉब्लम है, आपके माइंड में जितना भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में है वो आप बता सकते डेटा को मैनेज करता है रोज और कॉलम के फॉर्म्स में। हो। डेटा को मैनेज करता है। ओके, वेरी गुड। और सिया बोलो, जो आपके माइंड में होगा वो बोलो। ये आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, वो यहाँ से भी बढ़ता है। यूजर और डेटाबेस के बीच में डेटाबेस डीबीएमएस मैनेज करता है। ओके, बोलो बोलो। हाँ साक्षी। सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ बोलो। मेरा आवाज आ रहा है और सिया? टकरी मेरी तरफ। सिया सृष्टि, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ। हाँ। चलो बताओ, क्या होता है डेटा डीबीएमएस? साक्षी। सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्रिएट और मैनेज करता है। सॉफ्टवेयर सिस्टम को। डेटाबेस को मैनेज नहीं कर सकते, डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो फिर डेटाबेस को यूज करना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पे सपोज आई हैव अ डेटाबेस। ओके, अब मुझे बताओ कि डेटाबेस के अंदर आप क्या करते हो? डेटा को स्टोर डेटा करते हैं। स्टोर। स्टोर करते हो, मीन्स यू कैन स्टोर डेटा, राइट? इन डेटाबेस यू कैन लाइक अ स्टोर डेटा। ओके, कैन यू डिलीट इट? हाँ। कैन यू रिट्रीव द डेटा? हाँ। और क्या कर सकते हो? हाँ। कैन यू अपडेट इट? हाँ। हाँ। यस दिस। So this kind of thing you do in your database, okay? But इसको कौन करता है? इसको डेटाबेस करता है क्या? कौन करता है? इसको करता है आपका डीबीएमएस। डीबीएम। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? हाँ। सो डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस इज अ डीबीएम डीबीएमएस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है which is used to do any kind of manipulation in your database. समझ आ रहा है? इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, system software which is used, okay, to like a add, update, okay, delete, retrieve, or we can say any kind of manipulation to use to do any kind of manipulation in manipulation of data in database. समझ आ रहा है? हाँ। सृष्टि, साक्षी, इतना समझ आया? इजी है ना? हाँ। इजी है ना? इजी है? हाँ। बोलो बोलो, इतना समझ आया? क्या हाँ। होता है? क्या होता है डीबीएमएस? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है used to do any kind of manipulation of data in database. ओके, तो डेटा जो मैनिपुलेशन होता है, वट एवर द डेटा इज मैनिपुलेटिंग इन योर डेटाबेस, वो कौन करता है? डाटा। डीबीएमएस।
डीबीएमएस करता है। समझ में आ रहा है? तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओके, जो कि आपके डेटा को जब आपको स्टोर करना है तो डेटाबेस में स्टोर कौन करता है? डीबीएमएस करता है। डिलीट कौन करता है? डीबीएमएस करता है। ये एक इंटरफेस होता है। कैन वी से इट इज वन काइंड ऑफ इंटरफेस? हाँ इंटरफेस का मतलब क्या होता है? जो बीच में होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि डेटा मैनेज और ये सारी चीजें कौन करते हो? ये तो यूजर करता है ना, अपने आप होता है क्या? नहीं, अपने आप तो नहीं होता। यूजर करता है। यूजर किससे इंटरेक्ट करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है? यानी यूजर बोलता है डेटाबेस मैनेजमेंट, यानी इसके थ्रू करता है यूजर, जो है चीजें इसके थ्रू करता है। क्या बोलता है? तुझे ऐड करना है तो डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू ऐड होता है, तो ये डीबीएमएस से इंटरेक्ट करता है यूजर, और फिर डीबीएमएस वो ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, वो आपके डेटाबेस में उसको रिफ्लेक्ट करवाता है, उसको करवाता है एक्चुअली। चलो, इतना समझ आ रहा है? क्लियर है इतना? हाँ ओके। तो इतना हमें समझ में आ गया कि डीबीएमएस होता क्या है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है बोलिए गाइस, डू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम हियर? नहीं। अच्छा, तो अब वो मुझे बताओ कि डेटाबेस क्या होता है? कुछ भी होते हो, गलत होता है तो भी चलता है, कोई कोई दिक्कत नहीं। आप गलत भी बोलोगे तो कोई, आई विल नॉट गेट एंग्री, इट्स फाइन। जस्ट से वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड अबाउट व्हाट आई एम आस्किंग, ठीक है? बोलो। तो मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट तो समझ लिया। अच्छा, डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो आपके डेटाबेस में सारी चीजें मैनिपुलेशन करता है। इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू update, delete, or any kind of manipulation, whatever you can think, any kind of manipulation in the database with the help of DBMS. We do this. Now, what is my database? गलत भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो। बोलना इंपॉर्टेंट है, हाँ। क्या होता है डेटाबेस? कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके। हाँ साक्षी, बोलो बोलो साक्षी, क्या होता है डेटाबेस? इट इज इजी टू एक्सेस। इजी टू एक्सेस, ओके। और तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो डेटाबेस के अंदर दो टाइप का डेटा होता है, एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। समझ में आ रहा है? ओके, आई विल शो यू दिस। ओके, सो वी हैव अ टू टाइप ऑफ डेटाबेसेस, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। सो लेट्स मेक इट सिंपल, विल मेक इट सिंपल। सो डेटाबेस के अंदर क्या होता है? डेटाबेस कैन हैव अ टू टाइप्स ऑफ डेटा। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। समझ में आ रहा है? हाँ। ओके। अब ये डेटा जो है वो किस किस फॉर्म में स्टोर हो सकता है? ओके, ये तरह समझ आया? देखो, अब मैंने क्या बोला? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? जो एक टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टोर्ड इन अ टेबुलर फॉर्म। समझ में आ रहा है? हाँ। यस गाइस, जिसको एक टेबुलर फॉर्म में आप अरेंज करते हो, स्ट्रक्चर्ड डेटा है। हाँ। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब क्या है? विच इज स्टोर्ड इन नॉन टेबुलर फॉर्म, जो कि एक नॉन टेबुलर फॉर्म में स्टोर किया जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ। बोलो, इतना समझ आया? इजी है ना? अब आप बोलोगे अच्छा, आप बोलोगे अच्छा टेबुलर स्ट्रक्चर में बताया टेबल कैसा होता है, बट व्हाट इज में दिस नॉन टेबुलर स्ट्रक्चर? नॉन टेबुलर स्ट्रक्चर के अंदर हम रिकॉर्ड्स के फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं। वी स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। I will show you this record. What is this record means, and how the unstructured data look like, and how structured data look like. But unstructured data are stored in the form of records. Okay? बोलो, ये समझ में आया? हाँ। सो डेटाबेस क्या होता है?
It is a collection of structure and unstructured data. हाँ हाँ हाँ, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? stored in Stored tabular in form. tabular form. हाँ ओके, जो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है, ध्यान देना। जिस डेटाबेस के अंदर हम टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं, फोकस करना, जिन भी डेटाबेस के अंदर वी हैव एन नंबर ऑफ डेटाबेस, ओके, जिन भी Hmm. डेटाबेस के अंदर आप टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करते हो, उसको बोलते हैं एसक्यूएल। क्या बोलते हैं? SQL. एसक्यूएल का मतलब क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म हो रहा है, स्ट्रक्चर क्वेरी। अब यहाँ पे एक लैंग्वेज आ रही है, बट लेट्स कॉल इट, will not call it as a SQL. Whenever you store the data in the tabular form, it is called as a relational database. क्या बोलते हैं? Relational Relational database. database. क्या बोलते हैं? बोलो, साक्षी, सुस्ती, सिया। When you are trying to Relational. store, when your database is able or capable to store the data in the tabular form, so it is called as relational database. Relational database. बोलो बोलो once again. Relational database क्या होता है? When the data is stored in tabular form, is called relational database. हाँ, so in relational databases we can store the data in a tabular form. बोलो once again. बोलो। Stored the data in tabular किसके form. अंदर? It is called relational database. देखो, रिलेशनल डीबीएमएस नहीं होता। ध्यान देना, बहुत सारे लोग बोल देते हैं, जैसे पूछोगे ना रिलेशनल डेटाबेस के बारे में, तो बोलेंगे वो रिलेशनल डेटाबेस नहीं बोलते, रिलेशनल डीबीएमएस बोलते हैं। डीबीएमएस रिलेशनल नॉन रिलेशनल नहीं होता है, समझ आ रहा है? हाँ. डेटाबेस होता है। अच्छा, जिन डेटाबेस में आप टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हो डेटा, उसको क्या बोलते हैं? Relational database. रिलेशनल डेटाबेस। जिनमें आप नॉन टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हो, उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिलेशनल। क्या बोलते हैं? Non-relational. नॉन रिलेशनल क्यों? क्योंकि कुछ रिलेशन ही नहीं है, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, कुछ रिलेशन हाँ. नहीं है। टेबुलर फॉर्म में एक स्ट्रक्चर होता है, एक रिलेशन होता है, डेटा के बीच में रिलेशन होता है। इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसमें नॉन स्ट्रक्चरड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो ये एक नॉन टेबुलर फॉर्म है। तो जब भी नॉन टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, तो वो किस टाइप में आता है? नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, ठीक है, आर यू गेटिंग दिस गाइस? हाँ. ठीक है। अब देखो, तो डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं? दो types, दो टाइप के। फर्स्ट इज structured data, unstructured data. रिलेशनल, नॉन रिलेशनल, ऐसे बोलिए। फर्स्ट इज Relational, Non-relational. नॉन रिलेशनल। रिलेशनल मतलब stored in a tabular form. Tabular form. टेबुलर फॉर्म। ओके, नॉन रिलेशनल का मतलब क्या है? Stored Stored. in non-tabular form. नॉन टेबुलर। ओके, बट जो भी what whenever we wanted to like store the data, delete data, or update it, or whatever, okay, so we are doing that thing inside a database, right? Hmm. हम अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो डेटाबेस के अंदर कर रहे हैं, तो हाँ. हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं। वी यूज वन लैंग्वेज। क्या करते हैं? जिस लैंग्वेज के थ्रू, ध्यान देना, वी यूज वन लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के थ्रू हम डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करवाते हैं, डिलीट करवाते हैं, अपडेट करवाते हैं, रिट्रीव करवाते हैं, समझ में आ रहा है? रिमूव करवाते हैं। तो वी यूज वन लैंग्वेज टू डू द ऑल द मैनिपुलेशन इनसाइड योर डेटाबेस। समझ में आ रहा है? एक लैंग्वेज होती है विच इज यूज टू डू ऑल द डिफरेंट मैनिपुलेशन वांटेड टू डू इनसाइड योर डेटाबेस। समझ में आ रहा है? ओके, सो देन वी कम्स अक्रॉस एसक्यूएल। ओके, तो एसक्यूएल क्या होती है? ध्यान देना यहाँ पे। अब हमारे पास, अब हम फिर से इसको एक ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या होता है? डेटाबेस। तो डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं? दो type, दो टाइप के। पहला Relational. रिलेशनल। database, non-relational. रिलेशनल का Stored मतलब in, stored in tabular form. टेबुलर Stored फॉर्म। in tabular form. ये डायरेक्टली स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म नहीं बोलना है। द रिलेशनल डेटाबेस इन विच वी कैन स्टोर द डेटा इन द टेबुलर फॉर्म। स्टोर इन टेबुलर फॉर्म, ये क्या है? देखो, बोलने में कोई हरकत है नहीं वैसे, मैं समझ जाऊंगा, बट ये इंप्रेशन गंदा पड़ता है इसका। Hmm. समझ आ रहा है? तो आपको कोई हाँ. पूछेगा तो आपको पूरा बताना है। The data is stored हाँ. in tabular form. You are saying tabular, store in tabular form. What is store? Huh?
data. यहाँ पे सबसे पहले होता है रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल। तो आई विल राइट डीबी, डीबी का मतलब होता है डेटाबेस, ओके, एंड देन नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। हाँ। धीरे धीरे जा रहे हैं ना, कुछ कुछ फास्ट हो रहा है क्या? नहीं। मैं स्लो बता रहा हूँ, एक्चुअली इतना स्लो होना नहीं चाहिए, उतना ही बता रहा हूँ। रिलेशनल, ठीक है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस, फाइन। अब जब हम रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम करते हैं और नॉन रिलेशनल के साथ काम, तो इन द एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हमें डेटा को मैनिपुलेट करना है, बराबर है, हाँ। राइट। डेटाबेस में डेटा को, आप डेटाबेस है और आपने उसको उसको ऐड ही नहीं किया, डेटाबेस में आप डेटा ही ऐड नहीं कर पा रहे, तो डेटाबेस के क्या काम हो गया? डेटाबेस के अंदर आप वही होता है ना, तो डेटा ऐड कर पाओ, अपडेट कर पाओ, जो भी करना है वो कर पाओ। तो डेटाबेस का काम होगा उसको स्टोर करने का। तो जब आप रिलेशनल डेटा भी यूज करोगे, ध्यान देना, व्हेन यू आर यूजिंग रिलेशनल डेटाबेस, एंड व्हाट इज माय रिलेशनल डेटाबेस? रिलेशनल डेटाबेस बताओ। Relational database in which we can store data in tabular form. ओके, तो जब हम रिलेशनल डेटाबेस यूज करेंगे, तब जब आप रिलेशनल डेटाबेस के अंदर चीजों को ऐड करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है वो होती है एसक्यूएल। क्या होती है? एसक्यूएल। SQL. एसक्यूएल का कौन से डेटाबेस में यूज होता है? रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि एसक्यूएल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर किस में होता है? रिलेशनल में होता है, तो इसलिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सो एसक्यूएल इज यूज्ड फॉर रिलेशनल डेटाबेस। समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ। अब जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे आपने नाम सुना होगा नो एसक्यूएल, बराबर, नाम सुना हाँ। एसक्यूएल, नो एसक्यूएल। तो जहाँ पे हाँ। कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, वहां पे ऐसा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप वहां पे ऐड ये चीजें कर नहीं सकते, कर सकते हो, बट वहां पे हमें एक नो एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना पड़ता है टू डू दैट काइंड ऑफ मैनिपुलेशन व्हाट यू वांटेड टू। तो रिलेशनल डेटाबेस में यूज अ एसक्यूएल, सो इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गाइस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, समझ में आ रहा है? It is a programming हाँ। language. SQL is a programming language, and NoSQL is also a programming language. So make sure you are not getting confused between the DBMS, SQL, NoSQL thing. Okay. तो SQL में have you heard about MySQL database? Yes, right. So in SQL we have one programming language is a MySQL that like MySQL. So MySQL is used. देखो, MySQL is a SQL structure query language. It is a language, हाँ। तो यहाँ पे we can use a MySQL to do the manipulation। देखो, अब स्ट्रक्चर डेटाबेस में बता रहा हूँ, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर MySQL यूज कर सकते हो। उसी तरह से जब हम NoSQL में बात करें तो हैव यू हियर्ड अबाउट MongoDB? यस गाइस, हाँ। MongoDB, Cassandra, Azure, okay. So there are a number of databases. I will not make you this thing like so much confusing. I will make it simple. I'm just giving a simple examples which you can easily remember. Okay. So we have a n number of things, n number of database. हाँ, SQL में बहुत सारे databases है, नो SQL में बहुत सारे databases है। Okay, आपने Amazon इसका नाम सुना होगा, राइट? AWS, have you heard about AWS? हाँ। हाँ। Okay. Uh, हाँ। so we have a number of things. So in SQL, we are going to use, means as we are going for the relational database, we will use a SQL, right, for the data manipulation. In NoSQL, we have MongoDB, we have a Cassandra, we have a Azure, uh, multiple things we have. Okay. Now I will show you how the unstructured data look like, because it is very difficult कि हमें पता ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा मैंने MongoDB जो है वो अनइंस्टॉल कर दिया क्या? MongoDB, uh, so I think I have it, uh, MongoDB,
I have like a MongoDB. Add and remove program. Okay, so I have uninstalled that, right? Okay, okay, it's fine. I will show you how does it work. MongoDB 64. So we have a MongoDB. Actually, I have uninstalled it. कुछ स्टूडेंट को मैंने मुझे डेमोस्ट्रेट करना था तो मैंने वो रिमूव कर दिया मेरे सिस्टम से. So I will show you how the like we have to go just take a look how this unstructured data look like in non. So MongoDB database. देखो. So see, this is how you can store the data in the uh, NoSQL database. Okay, so here you can see. Can you see on a screen? So this is how it's look like. You store the data in the form of records. Okay, so a name, age, key. This is how you store the data in the NoSQL databases. समझ में आ रहा है? एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस समझ में आ रहा है क्या? कोई स्ट्रक्चर नहीं होता इसके अंदर. समझ आ रहा है? देखो ऐसे स्टोर ये है यहाँ पे अच्छा एग्जाम्पल. मेरा साउंड आ रहा है? हाँ. देखो इस तरह से हम स्टोर करते हैं इन द. अभी दिख रहा होगा कि नहीं, ये बहुत ही गंदा इमेज है. So we store the data in the in the form of records. Okay, we manage records here. Okay, fine. This will be fine. So don't worry. If you wanted to go for MongoDB, we will also learn MongoDB. ठीक है. देखो इस तरह से जो है वो स्टोर करते हैं. कोई आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. ये अनस्ट्रक्चर एक रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर हो रहा है. ध्यान देना, कभी हो सकता है कि पहले इसमें कुछ चीजें ज्यादा हो जाए, यानी यहाँ पे नेम, एज, ब्रांच, कोर्स, मोड, पेड, अमाउंट, ईयर, ऐसा कुछ है ना. 4 एट्रीब्यूट्स है. इसमें भी 4 है. हो सकता है कि किसी रिकॉर्ड में ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो जाए और हो जाए ईयर, वारंटी, गारंटी, ये सारी चीजें भी आ जाए, किसी में नहीं होगी. तो ये कम ज्यादा चीजें होती है ना, कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना पड़ता. ऐसा नहीं कि आपको आपने ये इसी स्ट्रक्चर में आगे भी डेटा स्टोर करना है, ऐसा नहीं होता. टेबुलर फॉर्म में आपको जो स्ट्रक्चर दिया है उसी स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर करना पड़ता है. नॉन टेबुलर में कुछ नहीं होता. आप किसी रिकॉर्ड में ज्यादा एट्रीब्यूट्स डाल दो, किसी में कम डाल दो, कोई नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है. तो कोई कोई रिकॉर्ड्स में आपको ज़्यादा मिल जाएंगे. यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5, लेट टेक 10. वी हैव 10 अबव एंड 10 बिलो एज वेल. सो अबव यू कैन हैव 15 एज 15 एंड बिलो यू कैन हैव अ 10 और 9. अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई नहीं, कितना भी एक वेरी कर सकता है आपका, क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रक्चर आपको फॉलो नहीं करना पड़ता. बट टेबल में आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है. अगर आपने नहीं किया तो एरर आ जाएगा. यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना पड़ता. कोई नहीं बोलेगा कि आपने ऊपर 10 रिकॉर्ड डाल दिया, नीचे 2 ही डाले. आप नीचे 2 डाल दो. नीचे वाला जो है इसमें आईडी, नेम, एज, ब्रांच इतना ही है. सारे कोर्स वाला सारा नीचे कुछ भी नहीं है. कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, बिकॉज ये अनस्ट्रक्चर्ड है. बट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में वी स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. So I will show you SQL database. So it is in this database we have this. We have a table. Okay, I hope you are familiar with this. If you are not, don't worry. You will get the familiar with this thing soon. So see, we have a structure like here, right? Which is a field type, or we can say name, ID, name, surname, age, email, phone. Can you see here, guys? Yes. So every data we are going to store. मेरा sound आ रहा है? हाँ. Every data we are storing, we have to follow the structure. What is structure? That you have to write, you have to give ID, name, surname, age, email. ये टेबल के दायरे में रह के आपको काम करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि कोई डेटा ऐसा है कि टेबल से बाहर जा रहा है, ऐसे नहीं होगा. हमारे पास फील्ड कितनी है? टेम, आईडी, नेम, सरनेम, एज, ईमेल. आप कोई रिकॉर्ड में ऐसा कर रहे हो कि एक इसमें ज़्यादा 3 4 चीज़ें और डाल दी, सिटी और उसका और 3 4 चीज़ें आपने ज़्यादा डाल दी है. ओके, वो नहीं डाल, वो क्योंकि स्ट्रक्चर के दायरे में रह के हमें काम करना पड़ेगा, नहीं स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जा सकते. बट अनस्ट्रक्चर में कोई नहीं, आप किधर भी चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता. सो वी आर ट्राइंग टू गो फॉर द MySQL डेटाबेस. ठीक है, ठीक है. हाँ. अब आप अपना शेयर स्क्रीन करो, जिनका जिनका जो है वो इंस्टॉल सेट